स्क्वॉश और पाकिस्तान एक ऐसा रिश्ता जिसे बयान करते करते दिहाइयाँ गुजर चुकी थीं। जहांगीर खान, जानशेर खान का नाम हम आए दिन सुनते थे और दिहाइयों तक सुनते रहे कि ये चैंपियंस हैं। पाकिस्तान का नाम इन्होंने हर बार रोशन किया, लेकिन फिर ये रोशनी थोड़ी सी मध्यम पड़ गई और अब एक ऐसा प्लेयर सामने आया है जो दोबारा से स्क्वॉश को अपनी पहचान बना रहा है और साथ ही साथ पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं पिशावर से, वेल ही इज़ फ्रॉम पिशावर, पिशावर से ताल्लुक़ रखते हैं 24 साल के एहसन अयाज, फ़िलहाल ह्यूस्टन में हैं। अ वार्म वेलकम टू यू एहसन, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? एहसन, अभी अभी हमारी जब कॉन्वर्सेशन हो रही थी तो आपने मुझे बताया कि अभी पाकिस्तान के एक नंबर वन रैंकिंग पे हैं आसिम खान, उनको आपने हराया है रिसेंटली, लेकिन उससे पहले आप 2016 में जूनियर चैंपियन भी बन चुके हैं। व्हाट वाज दिस गैप अबाउट? 2016 के बाद से इतना गैप क्यों आया? असल में 2016 के बाद से मैं 2016 के बाद भी जब वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीता उसके बाद मैं इंटरनेशनली मलेशिया में जो है मैं फर्स्ट टाइम अपने पीएसए का पहला टाइटल जीता। तो पीएसए इस प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन जो वर्ल्ड रैंकिंग के टाइटल्स जो है ऑर्गेनाइज करती है। तो मैं वर्ल्ड जूनियर टीम के बाद जो है वो पहला टाइटल अपना मलेशिया में जीता था। फिर उसके बाद 2017 में लाइक मेरी इंटरनेशनल जो पीएसए की जर्नी जो थी लाइक वो स्टार्ट हो गई थी। और वो जो है मैंने इवेंट्स खेलना स्टार्ट कर दिए थे वर्ल्ड रैंकिंग के, क्योंकि अंडर 19 के बाद आप सीनियर प्लेयर कंसिडर किए जाते हो। So back in 2018, I've been through like very hard times. मेरी दो सर्जरीज हुई थी एंड ये था कि मेरी मामा की डेथ हो गई थी। तो तकरीबन I've been through like a lot at that time। तो मुझे जो है उसकी वजह से तकरीबन 2 ढाई साल का जो है ब्रेक लेना पड़ा। और ऑल्दो रैंकिंग में मैं पाकिस्तान नंबर वन था, इंटरनेशनल वर्ल्ड रैंकिंग में आई वाज पाकिस्तान नंबर वन एट दैट टाइम। और फिर उसके बाद जो है समहाउ बाबा पुश मी और उन्होंने दोबारा से लाइक जो है मुझे स्क्वाश स्टार्ट करवाई। मैं स्पेन बार्सिलोना गया, वहाँ पे मैंने जो है 2 महीने की ट्रेनिंग की और फिर उसके बाद मैं वापस आया। उसके बाद समहाउ आई पुश माई सेल्फ अगेन एंड अगेन। आसिम खान की बात आपने की तो या आसिम हैज़ बिन वेरी फाइन राइवल। हमेशा से हम काफ़ी मैचेस खेलते रहे हैं पाकिस्तान में इंटरनेशनली। तो अभी रिसेंटली मैं आसिम खान से खेला हूँ तकरीबन 1 महीना पहले एंड इट वाज आफ्टर 5 years। तो या एंड आई स्टिल हैड द सेम टाइम इन माय माइंड जब मैं इससे खेलता था एंड आई वाज लाइक नहीं, आई गॉट हिम नो मैटर व्हाट, जितना भी टाइम चेंज हो गया है या जो भी हो गया है, बट इट्स मोर मेंटल। तो मैं उसको 90 मिनट्स में जीता था। और अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह से उसके बाद मैं माशाल्लाह से तकरीबन 3 टाइटल्स जो है और जीता हूँ, इस साल की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आप 30 और मुल्कों में भी पाकिस्तान का नाम आपने रोशन किया है। वो एक्सपीरियंस कैसा था? और आपने अपने वालिद साहब की बात की, हैज ही ऑलवेज बिन देयर? बचपन से उन्होंने ही पुश किया कि ऑब्वियसली यू वांटेड टू प्ले स्क्वॉश, तो क्या उनकी सपोर्ट थी? बिकॉज पाकिस्तान में एक वो है ना कि नहीं, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या ये नहीं बनना तो कुछ और मत बनो। तो व्हाट वाज योर फादर्स रिस्पॉन्स लाइक? वेल दैट्स अ वेरी फनी क्वेश्चन, आई हैव अ स्टोरी फॉर दिस। जब मैंने स्क्वॉश स्टार्ट की तकरीबन 9 साल की उम्र में, तो बाबा आई स्टार्टेड इट एज अ हेल्थी एक्टिविटी और कुछ भी नहीं था। आई नेवर वांटेड टू बी अ प्रोफेशनल स्क्वॉश प्लेयर। आई एम वेरी फेयर। तो मैं क्योंकि आई वाज अ स्टूडेंट कि मैं कॉलेज स्कूल में हमेशा टॉप पे होता था। आई वाज वन ऑफ दो स्टूडेंट, तो मुझे थोड़ी सी हेल्दी एक्टिविटी चाहिए थी। एंड देन आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन कि मैं असल में जोन सी चीज भी करता हूँ आई ट्राई टू गिव माई 100। तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं स्कॉश कोर्ट में जा रहा हूँ और बस जाके सिर्फ सही है कर लिया। बट नहीं, विद इन 1.5 ईयर मैंने स्कॉश इतनी खेली और इतनी मेहनत की कि आई बिकेम अंडर 11 नेशनल चैंपियन। और वो भी जब मैं तकरीबन 1.5 साल के बाद मैं जब लाहौर गया फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑल्दो माई रैंकिंग वाज समवेयर 70-72। मुझे पता नहीं था कि अंडर 11 नंबर वन कौन है, अंडर 11 नंबर टू कौन है, अंडर 11 नंबर थ्री कौन है।
but I just qualified for that national event. That was the first time ever in my life. मैं वहां पे गया, वहां पे मैं अभी अपना पहला मैच खेल रहा हूँ लाहौर में, और मैं नंबर नंबर से सारों को जीत रहा हूँ। आई आई वोन पाकिस्तान नंबर 5, आई वोन पाकिस्तान नंबर 3। हालांकि मेरी रैंकिंग 75 है, तो एवरीबडी वाज शॉक्ड कि पता नहीं ये बच्चा कौन है, कहाँ से आ गया है। एंड देन ऑल्दो आई लॉस्ट माय फाइनल, जो कि पाकिस्तान नंबर 1 थे, उनसे मैं हार गया था, 3-2 में हार गया था। एंड बाय द टाइम व्हेन आई ब्रॉट दैट ट्रॉफी बैक होम, तो वो जो है वो ट्रॉफी जब बाबा ने वो देखी, एंड देन द पीपल दे केम टू मी एंड आई वाज लाइक यार, प्लेयर की तो बात की हो रहा है। तो बाबा वो वाली ट्रॉफी जो है वो डेली उठ के साफ कर रहे हैं, बिकॉज आई 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 नोटिस कि उनको वो चीज बहुत ही अच्छी लगी। एंड एवरी सिंगल डे वो उस ट्रॉफी को देख रहे हैं, जा रहे ऑफिस जाने से पहले उसको साफ करते हैं, 2 मिनट उसको देखते हैं। एंड देन समहाउ आई नोटिस कि ही गॉट इनटू इट। तो फिर उसके बाद उनकी सपोर्ट जो है मतलब अभी तक खत्म नहीं हो गई। कुड यू शेड अ लाइट ऑन के पाकिस्तान में स्क्वॉश को हुआ क्या? बिकॉज जिस तरह मैंने शुरुआत में भी बताया कि यार एक नाम होता था पाकिस्तान का, जहांगीर खान, जानशेर खान। एक तो मुझे ये बताइए कि हु इज़ योर आइडल, हु डिड यू फॉलो? या यही दोनों थे या कोई और था? और व्हाट हैपेंड, एक डाउनफॉल जो आया स्क्वॉश का पाकिस्तान में, व्हाट डू यू थिंक किस वजह से आया? जहांगीर एंड जानशेर जो हैं वो तो नो डाउट पाकिस्तान के आइडियल्स हैं, बिल्कुल। लेकिन आई बीन फॉलोइंग आमिर शबाना एंड करीम गवाद, जो कि इजिप्शियन प्लेयर्स हैं, एंड दोज आर लाइक माय फेवरेट प्लेयर्स एंड आई हैव वॉच्ड देम फॉर आवर्स एंड आवर्स। मैं स्कॉश कोर्ट से आता था, जिस तरह लाइक मैं अपने होमवर्क को टाइम देता था, स्कूल के होमवर्क को 3 to 4 hours आफ्टर माई स्कूल, आई वुड वॉच 5 to 6 hours ऑफ स्कॉश, लाइक एवरी सिंगल डे। मैं अगर अपनी स्कॉश 3-3 4-4 घंटे खेल रहा हूँ, तो मैं साथ साथ जो है अपनी स्कॉश को लाइक वॉच भी कर रहा हूँ, बिकॉज एनालिसिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और ये हमारे बड़े हमेशा कहते थे हमें, कोचेस हो गए, मेंटोर्स हो गए, दे वर ऑलवेज लाइक जितनी स्कॉश आप देखते हो आप इससे सीखते हो। तो दैट वाज वन थिंग, एंड देन आई वाज अ काइंड ऑफ किड कि मुझे ज्यादा क्रिकेट देखना पसंद नहीं थी। आई कैन वॉच क्रिकेट फॉर मोर देन लाइक 10 minutes, but I would love to watch squash for hours and hours. तो बिल्कुल। सेकंड बात जो आपने बोली कि पाकिस्तान की स्क्वाश जो है वो डाउन से डाउन जो है क्यों होती गई, देर देर आर सो मेनी फैक्टर्स। एक तो हम जो है वर्ल्ड से पेस में जो है अभी तक पीछे जा रहे हैं। वी आर स्टिल विद दैट माइंडसेट। जिस तरह जहांगीर जानशेर जो है वो खेलते थे, जिस तरह जो है मतलब जिस तरह वो रनिंग करते थे, उनकी ट्रेनिंग टेक्निक्स होती थी, हम स्टिल उसी पे चल रहे हैं। हम हमेशा एग्जाम्पल्स जो हैं मतलब जहांगीर जामशेद की देते हैं, बट हम ये भूल चुके हैं कि दुनिया इतनी फास्ट पेस पे जा रही है, टेक्निक्स बदल गई हैं, इवन रैकेट्स की शेप्स बदल गए हैं। न्यूट्रिशन जो है इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर राइट नाउ। हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स को कुछ भी नहीं पता कि उनको क्या न्यूट्रिशन चाहिए। आई वुड टेल अ फनी स्टोरी अबाउट दिस। मेरे साथ एक नेशनल प्लेयर थे, वो मेरे साथ बैठे हुए थे, और हमारा जो है हम दोनों का मैच था तकरीबन 2 घंटे बाद। एंड वो मेरे साथ बैठे हुए थे और उन्होंने लाइक गोश्त खाया इतना ज्यादा, एंड देन ही वाज, भाई ये मुझे भी जीतेगा कैसे, मैं अभी दिखाता हूँ अभी तो। सो दे थिंक कि अगर मेरा पेट भरा हुआ है तो मुझे कोई नहीं जीत सकता। एंड देन देर इज वन थिंग दैट कम्स विद स्पॉन्सरशिप। कॉर्पोरेट सेक्टर्स जो हैं वो सारे क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं, एंड दैट्स वन ऑफ द मेन रीजन टू, बिकॉज पाकिस्तान की स्कॉश में इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है, लेकिन अगर आपको एक्सपोजर नहीं मिल रहा। बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे मैं देखता हूँ। इवन लाइक इजिप्ट जो है अभी डोमिनेट कर रहा है, लेकिन हमारे पाकिस्तान का जो टैलेंट है, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट इवन कंपैरेबल। लाइक देर इज नो कंपैरिजन उस चीज का। बट द ओनली थिंग इज कि उन बच्चों को इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिल पाता, उन बच्चों को जो है इंटरनेशनल इवेंट्स नहीं मिल पाते हैं। तो दैट्स वन ऑफ द फैक्टर टू। हमारे मोस्टली ये माइंडसेट होता है कि जब मैच करीब आता है हम पुश करना स्टार्ट कर देते हैं, तो जब हम इवेंट तक पहुंचते हैं हमारी बॉडी ड्रेन हो चुकी होती है। बट ट्रेनिंग आपकी हमेशा स्टार्ट होती है 4 to 5 months बिफोर एन इवेंट।
जब आप करीब आते हो, जब आपका एक महीना जो रह जाता है वो आपका टैपर डाउन पीरियड होता है। हमारा क्या होता है कि हमारे एक महीना पहले इवेंट से हमारे कैंप्स लगना शुरू हो जाते हैं पाकिस्तान में, कि भाई इंटरनेशनल इवेंट आ रहा है, कैंप में पहुंच जाओ। और जब आप कैंप में पहुंचते हो तो वो आपको 8-8 घंटे का लाइक फुल वो रगड़ा टाइप की ट्रेनिंग करवाते हैं, 3-3 आवर्स सुबह, दो दो शाम को, एंड देन लाइक पूरा एक 7 आवर्स को, उनका 7 to 8 आवर्स का प्रोग्राम होता है। क्यों? क्योंकि वो जहांगीर जहांगीर ने किया है। मुझे ये बताइए, आप खुद पेशावर में पले बढ़े, स्पॉन्सरशिप इजीली मिल जाती है स्क्वाश के प्लेयर्स को? और दूसरा ये कि फिर यूएस आप कैसे गए? स्पॉन्सरशिप के थ्रू ही गए या कोई और मींस थे जिसकी वजह से आप गए थे यूएस? I've been doing all this by myself. Like मैं 30 कंट्रीज में जा चुका हूँ, और 30 कंट्रीज में हर एक कंट्री में मोर देन 5-5-6-6 टाइम्स जो है मैं जा चुका हूँ। बट आई एम डूइंग एवरीथिंग बाय माई सेल्फ, आई एम डूइंग ऑल बाय माई सेल्फ, फाइनेंसेस। तो उसी तरह जो है मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी ये जो इवेंट्स यहाँ पे भी खेले हैं मैंने, ये भी दीज वर ऑल बाय माई सेल्फ फाइनेंसेस। और तो पाकिस्तान में थोड़ा सा स्पॉन्सरशिप का जो है थोड़ा सा इशू है। कॉर्पोरेट सेक्टर्स आर ऑल इन्वॉल्व इन क्रिकेट। अच्छा, एहसन खुद स्क्वाश के अलावा कौन सी स्पोर्ट्स देखते हैं, एंड हु इज योर फेवरेट एथलीट? आई हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। मैं ज्यादातर स्कॉश ही मुझे पसंद है। माई लाइफ इज लाइक इट्स ऑल अबाउट स्कॉश। स्कॉश ही देखता हूँ, स्कॉश को ही पसंद करता हूँ। इवन क्रिकेट क्रिकेट को कभी कभार, हाँ, अगर इंडिया के खिलाफ मैच होता है, I mean, I don't have to be very biased. I'm an athlete myself. I don't have to think that way. क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा भी इंडिया के साथ जब मैच हुआ था तो वो भी एक पूरी कहानी, एक एथलीट के साथ कहानियां चलती रहती है। तो आई शुडंट हैव सेड दिस, या लेकिन वो मैच होता है असल में, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, सारे देखना चाहते हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो या दैट्स वन थिंग कि मैं देखना चाहता हूँ वो वाला मैच, एंड दैट्स इट। बट आई हैव नथिंग अगेंस्ट लाइक इंडियन प्लेयर्स। मैंने अभी भी बताया, अभी रिसेंटली मेरा जो है कॉलीविल ओपन में इंडिया प्लेयर के साथ जो है मैच हुआ था, तो आई बीन रिसीविंग टन्स ऑफ टेक्स्ट, और हर एक बंदा मुझे ये बोल रहा था कि ऐसा आपको ये मैच जीतना है। But I took it as a match, keeping everything aside कि politically जो है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, because at that time I was staying with an Indian family. मैं इंडियन फैमिली के साथ रह रहा था, मेरा कल इंडिया के मैच के बंदे से फाइनल है। एंड आई कॉल दैट इंडियन लेडी, आई वाज कॉलिंग हर नंदू आंटी। तो वो जो है मेरे लिए सुबह का नाश्ता बना रही है, वो मेरे लिए लंच बना रही है, वो मेरे लिए स्मूदी बना रही है, शी इज टेकिंग केयर ऑफ एवरी सिंगल थिंग। वो मेरे साथ मैच में जा रही है, एंड शी इज सपोर्टिंग मी। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर एहसन? व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? चाहे वो खेल के मैदान में हो या उसके उससे हट के हो। और क्या आप जैसे कई सारे स्क्वाश प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में, उनको कोई मैसेज अगर देना चाहें? जी नेक्स्ट तो अभी जो सबसे बड़ा गोल है इंशाल्लाह, इट्स साले ओलंपिक्स 2028। तो उसके लिए माशाल्लाह से मेरी ट्रेनिंग, मेरे इवेंट्स आपके सामने है। और तो दैट्स वन ऑफ द मेन गोल राइट नाउ। उसके अलावा बाकी पाकिस्तान में जो एथलीट्स, जो यंगस्टर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिकॉज देयर आर टाइम्स जहाँ पे आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही होती, तो यू ऑलवेज गिव अप। लेकिन नहीं, आपको गिव अप नहीं करना है, हार्ड वर्क करते रहें, एंड यू ऑलवेज गेट अ क्लिक। उस क्लिक का वेट करें, जब आपको वो कहीं कभी ना कभी आपको वो क्लिक मिल ही जाता है। जस्ट डोंट गिव अप। मोस्टली बड़े टैलेंटेड प्लेयर्स मैंने पाकिस्तान में अपनी आंखों के सामने, लाइक जो मेरे साथ जूनियर में खेलते आ रहे थे, एंड आई न्यू कि दीज आर गोना बी लाइक वन ऑफ दोस टॉप प्लेयर्स पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड में। कि ये टॉप 50 रैंकिंग जो है, लाइक आई वुड सी कि ये प्लेयर्स होंगे। बट दे गेव अप जस्ट बिकॉज कि उनके पास सपोर्ट नहीं थी। तो या हम अगर पाकिस्तान में, मेरे अंकल हमेशा एक बात मुझे बोलते थे कि बेटा, अगर आई नो इट्स अ बिट हार्श, बट आई वुड से कि अगर पाकिस्तान में रहना है तो कंप्लेंट्स नहीं करनी, और यू हैव टू गो विद इट। एंड आपको
तो तो देयर आर नो कंप्लेंट्स, आपको अपनी हार्ड वर्क करनी है। एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह द डे इज नॉट फार कि जब आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे।